Hi all, I am Smriti Bhatia Malhotra and welcome to my phenomenal channel. आज का टॉपिक है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स एक तरह के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिन्हें आप फ्यूचर्स एक्सचेंज या फिर ओवर द काउंटर प्लेटफॉर्म पे ट्रेड कर सकते हैं। लाइक एवरी अदर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में भी एक अंडरलाइंग एसेट होता है, जैसे कि कमोडिटी हो गई, कोई करेंसी हो गई या कोई स्टॉक हो गया। तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स आर बेसिकली डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कि आपको राइट मिलता है उस अंडरलाइंग एसेट को एक प्री स्पेसिफाइड प्राइस पे, एक प्री स्पेसिफाइड डेट पे, फ्यूचर डेट पे बाय या सेल करने का। ये राइट मिलता है, मतलब राइट मिलता है कि ये होता है कि आपको कोई ऑब्लिगेशन नहीं है फ्यूचर में उसको बाय या सेल करने की। आपको एक राइट दिया गया है, आपकी मर्जी, आप करो चाहे नहीं करो। तो ये बहुत फ़ायदेमंद है इन कंपैरिजन टू फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स। इस मामले में कि फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स आपने एक बार अगर एक फ्यूचर डेट पे बुक कर दिया कुछ प्री स्पेसिफाइड प्राइस पे, तो आपको उस पर ख़रीदना ही है। पर ऑप्शंस में यू मे और यू मे नॉट, इट इज़ योर विश, अकॉर्डिंग टू द मार्केट सिनेरियो आप डिसाइड कर सकते हो। अब मान लीजिए ये है एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। मैंने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को लिखा, तो मैं हूँ राइटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल्सो द सेलर, क्योंकि मैं अब इसको बेचूंगी। आपने जी मुझसे खरीद लिया, तो आप हुए बायर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये तो हुआ कि मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट को सेल किया और आपने ये कॉन्ट्रैक्ट को बाय किया, ठीक है। तो मैं हुई शॉर्ट द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज आई एम सेलिंग द कॉन्ट्रैक्ट, और आप हुए लॉन्ग द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि यू आर बाइंग द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब ये तो हो गई कॉन्ट्रैक्ट की बात, पर इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा क्या है? इस कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा है कि जी ABC स्टॉक है जो कि बाय करना है ऑन, समझ लिए, 3 मार्च एट प्राइस ₹80, ठीक है। बाय ABC स्टॉक 3 मार्च ₹80। ये जो 80 प्राइस है जिस पे आपने बाय करना है, इसे हम बोलते हैं एक्सरसाइज प्राइस, कि जिस पे ऑप्शन एक्सरसाइज होगा, ठीक है। ये जी आपने बाय कर लिया मुझसे और मैंने जी आपको सेल कर लिया। अब मैं सेल कर रही हूँ तो मैं फ्री में तो दूंगी नहीं, ठीक है। तो आपको इस ऑप्शन को खरीदने के लिए मुझे एक अपफ्रंट प्रीमियम देना होगा। व्हेन यू बाय दिस कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम मी, आप मुझे एक प्रीमियम पे करेंगे जो कि पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कोट किया जाता है। समझ लीजिए ₹5, ये बहुत ही हाइपोथेटिकल है। ₹5 पे मैंने आपको ये एक कॉन्ट्रैक्ट बेच दिया, ठीक है। तो अब क्योंकि इसमें लिखा है बाय ABC स्टॉक, तो ये हुआ कौन सा ऑप्शन? कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन गिव्स यू द राइट टू बाय अ स्टॉक इन सम फ्यूचर डेट एट अ प्री स्पेसिफाइड प्राइस। तो सिंस यू हैव booked the stock at 3rd March for ₹80 to buy it at ₹80, so you are buying a कॉल ऑप्शन। यही अगर ये सेल करने का होता कि सेल सम स्टॉक एट सम प्राइस, तो वो होता पुट ऑप्शन। तो अब आपने एक कॉन्ट्रैक्ट बाय किया है और कॉन्ट्रैक्ट टू बाय अ अंडरलाइन स्टॉक बाय किया है, तो आप हुए लॉन्ग कॉल, ठीक है। और मैं हुई, क्योंकि ये बाय का ऑप्शन है, इसमें बाय लिखा हुआ है, तो ये तो कॉल ऑप्शन ही हुआ। पर क्योंकि मैं सेल कर रही हूँ तो मैं हुई शॉर्ट कॉल, बिकॉज आई एम सेलिंग द ऑप्शन, आई एम सेलिंग द कॉल ऑप्शन, आई एम शॉर्ट कॉल। समझ गए जी? थैंक यू। अब जी आपने ये प्रीमियम देके मुझसे खरीद लिया, ठीक है। अब पर खरीदा क्यों? वॉट इज़ द इंटेंशन और द एक्सपेक्टेशन कि आप ये ऑप्शन, एक कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बाय करोगे? वाई वुड यू गो लॉन्ग कॉल अ स्टॉक? बिकॉज you are expecting कि in
थर्ड, जब भी आपने बुक किया है मार्च में, 3 मार्च में, समझ लिए आपने बड़ी न्यूज़ पढ़ी है, बड़े आपने फंडामेंटल कोई क्वांटिटेटिव कोई टेक्निकल एनालिसिस किए हैं और आपने ये बना लिया है कि भाई एक्सपेक्टेशन ऐसी है कि ये जो ABC स्टॉक, XYZ स्टॉक है, ये 3 मार्च को इट विल राइज अबव 80 रुपीज़, ठीक है। तो आपने कहा है कि मैं अभी इसको 80 रुपीज़ पे आगे के लिए बुक कर लेता हूँ कि अगर ये फ्यूचर में 80 से ऊपर गया मार्च में, तो जहाँ मार्केट 80 से ऊपर सपोज 85 पहुँच गया, 85 पे बाय कर रही होगी, आई विल बाय इट एट 80 रुपीज़ एंड अर्न अ प्रॉफिट, ठीक है। अब सबसे स्पेशलिटी जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की, कि अगर तो ये गया 80 से ऊपर, सो यू विल एक्सरसाइज दिस स्टॉक, दिस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एंड बाय द स्टॉक एट 80 रुपीज़, जो कि हमारा एक्सरसाइज प्राइस था, ठीक है, एंड अर्न अ प्रॉफिट। बट बाय चांस इफ इट फॉल्स बिलो 80, देन अगर यहीं आपके पास फॉरवर्ड या फ्यूचर्स होते तो आपको वो 80 पे बाय करना ही पड़ता और आपको लॉस हो जाता। पर क्योंकि ये है हमारा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, तो आपके पास है राइट, ऑब्लिगेशन नहीं है। सो यू कैन चूज टू नॉट एक्सरसाइज दिस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एंड बैठो आराम से और जस्ट बाय इट एट द मार्केट प्राइस, जो कि कम हुआ पड़ा है, 80 से बिलो है, ठीक है ना। सॉर्टेड है एकदम, कोई टेंशन ही नहीं है। तो इसमें जो मैक्सिमम लॉस आपको हुआ वो जी हुआ जो आपने मुझे प्रीमियम पे किया था 5 रुपीज़ का, ठीक है, वो तो देखो आपको बेयर करना पड़ेगा टू बाय दिस राइट, ठीक है। बट इट इज़ द मैक्सिमम लॉस, उससे ज़्यादा आपको कोई लॉस नहीं हुआ, ठीक है। और जो अगर 80 से ऊपर होता तो प्रॉफिट जो होता 80 से तो कितना भी ऊपर जा सकता है, तो प्रॉफिट इसमें इनफाइनाइट है। तो यहाँ पे लॉस पे लग गया फ्लोर और प्रॉफिट हो गया इनफाइनाइट, इसलिए ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स का पे ऑफ जो होता है वो होता है एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल नहीं होता कि जितना अपसाइड है उतना डाउन साइड होगा ना, कई बार अपसाइड पे कैप होती है और डाउन साइड पे फ्लोर लग जाता है। ये पुट और कॉल में अलग अलग होता है, ये मैं आपको डिटेल में आगे की वीडियोस में बताऊंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, समझ आया हो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइए अपना फीडबैक या कोई आपको सजेशन हो किसी और वीडियो का, किसी और टॉपिक का, एनीथिंग रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट, आई एम हियर फॉर यू। थैंक यू ऑल, नमस्ते।